ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। ओके, हम लोग चैप्टर 3 देख रहे हैं। एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे, कुछ आंसर्स दो, क्वेश्चंस पूछे। विप्रो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बैंगलोर। ओके, कौन सी कंपनी ग्रोथ ड्रिवन कंपनी है? रिलायंस है। रिलायंस का फेमस टेक्सटाइल ब्रांड क्या है? ईयर ऑफ विमन 1973। और रिलायंस का नाम चेंज कब हुआ था? 1985। यस। वैल्यू ड्रिवन कंपनी कौन सी है? टाटा। विप्रो के 3 फेमस रिफाइंड ऑयल्स के ब्रांड। सनफ्लावर, किसान, कैमल। यस। कौन सी कंपनी, मतलब सेक्टर क्या है विप्रो का? आईटी। और रिलायंस, टाटा। आगे आना। अभी तक हमने जितने भी कंपनीज पढ़े, मुंबई किन किन का हेडक्वार्टर है? रिलायंस, टाटा, एल एन टी के फाउंडर कौन है बच्चों? 2 Danish engineers, Larsen and Toubro. Yes. नेस्ले का स्लोगन क्या है? नाइस, गुड फूड गुड लाइफ। और फाउंडर? हेनरी नेस्ले। यस। हु इज द सीईओ? सीईओ नहीं, चलो, चेयरमैन ऑफ विप्रो? विश्वास प्रेम जी। और फाउंडर कौन है? मोहम्मद प्रेम जी, अजीम प्रेम जी नहीं है। और रिलायंस के चेयरमैन? इजी है, मुकेश अंबानी। टाटा का फेमस एयरलाइंस का ब्रांड? विस्तारा। नेस्ले का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मैगी का कॉम्पिटिटर वाई वाई, तो वाई वाई। ठीक है, स्विट्जरलैंड। नेस्ले इंडिया में कब आया? 1923। 3। यस। और एल का ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन? 1930। फिर 1868 किसका है? टाटा। नेस्ले का 66। ठीक है, नाइस। अच्छा, रिलायंस का रैंकिंग इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन और बेस्ट एम्प्लॉयर्स लिस्ट? नेस्ले का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन 39th है। ठीक है, अभी हम लोग सामने ध्यान दो। नेक्स्ट कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। गोल्डमैन शैक्स बोलते हैं उसको। गोल्डमैन सही है, यस। शैक्स प्रोनाउंस होता वो, शैक्स। ठीक है, सुन लो सब लोग, समरी बंद करो अपनी और सुनो मैं क्या बोल रही। लास्ट बेंच, थोड़े जन आगे आके बैठो। 8 जन बैठे एक बेंच पे। नूर नहीं, आगे आओ, कृष्णा और अंश। हाँ, थोड़ा दूर दूर बैठो। गोल्डमैन शैक्स क्या की कंपनी, मैंने कल बोला था क्या कुछ? बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है और उसमें भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में स्पेशलाइजेशन है। अगर पूछेंगे वर्ल्ड्स बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी, तो इट इज गोल्डमैन सैक्स। ठीक है, इसकी हिस्ट्री कैसी है? 1869 में इसका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। जो गोल्डमैन एक पर्सन था वो, और उसका सन इन लॉ शैक्स, एक्चुअली उनके सामने के नाम कुछ डिफिकल्ट है, हम याद नहीं करेंगे। उन दोनों ने मिलके
इस कंपनी की शुरुआत की थी 1869 में। और फाउंडर्स कौन है गोल्डमैन सैक्स के? मैंने मार्कस बोला ही नहीं, पढ़ रहे क्यों? गोल्डमैन एंड सैक्स, यस। इसका हेडक्वार्टर इज एट न्यूयॉर्क, यूएसए। हाँ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? गोल्डमैन सैक्स। और इसके चेयरमैन है प्रेजेंट डेविड सोलोमन। भले ही वो सोलोमन है, मैं मान पढ़ूंगी क्योंकि गोल्डमैन के साथ राइम होता है, याद रहेगा, ठीक है। और CFO इज स्टीफन शेर। अरे नहीं बैठते तो बाहर जा सकते, इरिटेट मत करो बड़बड़ करके। नहीं सुनना है प्लीज प्लीज, ठीक है। CFO ऑफ गोल्डमैन सैक्स स्टीफन शेर और चेयरमैन डेविड सर, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी याद करने का है नहीं, सिर्फ रैंकिंग सुन लो। 26 रैंक है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन का, अभी तक का सबसे टॉप मोस्ट रैंक यही है ना? यस। 39 किसका था? और 55th रिलायंस, 26 गोल्डमैन सैक्स, यस। 660th रैंक इन बेस्ट एम्प्लॉयर्स लिस्ट, ठीक है। बेस्ट एम्प्लॉयर्स लिस्ट का याद नहीं रखना है, 660 बहुत दूर है। उसके बाद में 59 रैंक इन फॉर्च्यून 500। अभी तक हमने फॉर्च्यून 500 की लिस्ट देखी है क्या? ये फर्स्ट कंपनी आई है जो फॉर्च्यून 500 में, मतलब वर्ल्ड की टॉप मोस्ट 500 कंपनीज। क्या रैंक है? 59th। और ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज 1869। अभी सुन लो, ये कंपनी वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाली, 1896, ठीक है। 1896 में लिस्ट हुआ है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे, लेकिन इनकॉर्पोरेट कब हुआ? 1869। परफेक्ट। इसमें इसका क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी नहीं है। अचीवमेंट्स में सिर्फ इतना है कि टॉप मर्जर एंड एक्विजिशन वाली कंपनी मानी गई है यूएसए की। एंड सेकेंड क्या है, मनी मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव टॉप वुमेन इन एशिया मैनेजमेंट, ऐसा कुछ तो अवार्ड मिला है जो हमको याद नहीं करना है। हमको बस इतना आना चाहिए कि दिस इज टॉप मोस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी, और इसका रैंकिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन 26, फॉर्च्यून 500 59th, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे? न्यूयॉर्क। चेयरमैन डेविड सोलमन और CFO स्टीफन शेर। डेविड सोलमन याद रहेगा, वो पूछ सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट। एक बार नेक्स्ट कंपनी भी साथ में समझ लेंगे, फिर दोनों रीड करेंगे। दोनों भी बैंकिंग कंपनीज है, इसलिए तुम लोगों ने अमेरिकन एक्सप्रेस सुना होगा नाम, अमेक्स बोलते हैं इसको, अमेक्स। अमेरिकन एक्सप्रेस भी बैंकिंग कंपनी है जो यूएस बेस्ड है और ग्लोबल बैंकिंग कंपनी है। इसका भी हेडक्वार्टर इज एट न्यूयॉर्क। अभी तक 2 कंपनीज हुए जिनका न्यूयॉर्क है, गोल्डमैन सैक्स एंड अमेरिकन एक्सप्रेस। यस, अमेरिकन एक्सप्रेस का बेसिक मोटिव है लीडिंग पेमेंट सॉल्यूशंस कंपनी बनना, ठीक है। टू बिकम लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ पेमेंट सॉल्यूशंस। व्हाट आर पेमेंट सॉल्यूशंस? जैसे हम लोग इजीली यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड्स यूज कर सकते हैं, वैसे तो जो भी पेमेंट का मोड है वो इस्टेब्लिश करना अमेक्स का मिशन है। पूछ सकते हैं कि कौन सी कंपनी का मिशन है? टू बी द लीडर ऑफ पेमेंट सॉल्यूशंस, प्रोवाइडर ऑफ पेमेंट सॉल्यूशंस। क्या रहेगा? अमेरिकन एक्सप्रेस। और एक चीज, इनकी 3 चीजें बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब ये 3 प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा फेमस है। एक तो ट्रैवलर्स चेक, क्रेडिट कार्ड्स में लिख देती, क्रेडिट कार्ड्स एंड चार्ज कार्ड्स। किसी को क्रेडिट कार्ड एंड चार्ज कार्ड में फर्क पता है? क्रेडिट कार्ड में हम लोगों को अगर हमने 31st तक सपोज यूज किया है तो नेक्स्ट मंथ 15th तक पेमेंट करने का रहता, मतलब अप्रोक्स डेट बोल रही मैं, कुछ टाइम मिलता है बिल जनरेट होने के बाद पेमेंट के लिए, पता है ना?
बट चार्ज कार्ड्स में 31st को ही आपको पूरा पेमेंट सेटल करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द मंथ। जो स्टेटमेंट आएगा उसके पहले ही पेमेंट हो जाना चाहिए, उसको चार्ज कार्ड्स बोलते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड में हमको टाइम लिमिट मिलता है टू पे द बिल जो रेज हुआ है। चार्ज कार्ड्स में पहले ही पेमेंट करना पड़ता है बिल रेज होने के, समझा। सपोज मैंने 15th ऑफ मार्च को कुछ पेमेंट किया है तो मुझे 31st मार्च के पहले पेमेंट उसका खत्म करना पड़ेगा चार्ज कार्ड में, ठीक है। इजी, इतना पूछेंगे थोड़ी, खाली ये पूछ सकते हैं कि चार्ज कार्ड्स क्रेडिट कार्ड्स के लिए कौन सी कंपनी फेमस है। अमेरिकन एक्सप्रेस। 2016 में क्रेडिट कार्ड से जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ था 2016 में, उसका 29% वैल्यू अमेरिकन एक्सप्रेस के थ्रू हुआ था डॉलर्स के टर्म में, ठीक है। तो सोच लो यूएसए का इतना बड़ा मार्केट कैप अमेक्स क्या बोलते हैं उसको कैप्चर करता है 23% अप्रोक्स क्रेडिट कार्ड पेमेंट में। इसका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1850। अभी तक की सबसे पुरानी कंपनी है क्या ये? हाँ हाँ, बोलो ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन इसके बाद किसका है? 1866 नेस्ले, 1868 टाटा, 1869 गोल्डमैन सैक्स और 1850 सबसे पहले अमेक्स अभी तक का, ठीक है। अमेक्स इंडिया में आया 1921 में, उसकी फर्स्ट ब्रांच इंडिया में खुली थी कोलकाता में, ठीक है। और नेस्ले कब आया था इंडिया में? 1923, ठीक है। धीरे धीरे होगा, बोलते रहेंगे तो, नहीं तो कुछ नहीं होगा, ट्राई करो बोलने का। इंडिया में कब आया अमेक्स? 21 और 1923 में नेस्ले। 1800 के सीरीज के अभी तक के पता है इनकॉर्पोरेशन? एक बार रिपीट करो, 1850 अमेरिकन एक्सप्रेस, फिर उसके बाद में टाटा, 1868 नेस्ले, 1866 और गोल्डमैन सैक्स 1869। परफेक्ट, ठीक है। एक्चुअली अमेक्स 3 कंपनीज का मर्जर है जो हमको याद नहीं करना है, छोड़ दो। इसके प्रेजेंट चेयरमैन है स्टीफन क्वेरी। अमेरिकन एक्सप्रेस में क्वेरी है किसी को? है, स्टीफन क्वेरी, ठीक है। अमेरिकन एक्सप्रेस के चेयरमैन कौन है? अच्छा, और गोल्डमैन सैक्स के सीईओ कौन है? स्टीफन शेर, यस शेर। और गोल्डमैन सैक्स के चेयरमैन कौन है? डेविडसन। किसी ने शीट क्रिक देखा है क्या? हाँ, शीट क्रिक करके नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है, डेविड पता है डेविड? हाँ बस, ठीक है, तुमको याद रहेगा शेर एंड डेविड दोनों भी, अगर किसी को शीट क्रिक पता है तो छोड़ दो। रैंकिंग सुन लो, 9th रैंक इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन। हाँ, अमेरिकन एक्सप्रेस ही बोल रही हूँ मैं, ठीक है। गोल्डमैन सैक्स का रैंकिंग क्या था? 20। फॉर्च्यून 500 का गोल्डमैन सैक्स का रैंकिंग 59 और इसका है 312 फॉर्च्यून 500 का। और बेस्ट एम्प्लॉयर का वो याद नहीं रखना है, फॉर्च्यून 500 याद रखना है क्योंकि बहुत कम कंपनीज का नाम है, ठीक है। अभी तक 2 ही हुए, गोल्डमैन सैक्स 59, 312 अमेरिकन एक्सप्रेस, ठीक है। चेयरमैन स्टीफन क्वेरी, सीएफओ कैंपबेल है, याद नहीं रखना है, कैंपबेल, याद नहीं रखे तो भी चलता, ठीक है। इंडिया में 2017 में 6 लाख न्यू कस्टमर्स ऐड हुए हैं अमेरिकन एक्सप्रेस के, और इसके 3 फेमस प्रोडक्ट्स जो आपको पता है, ट्रैवलर्स चेक, क्रेडिट कार्ड्स, चार्ज कार्ड्स, ठीक है। इजी है क्या? इजी तो नहीं है बट हो जाएगा, ठीक है। आसान है, करो मत। रीड करें? नहीं, मैं रीड कर रही, अभी इसको क्या रीड करते, सुन लो। कंपनी नेम गोल्डमैन सैक्स, ग्लोबल कंपनी है, न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर्स है, 1869 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है और 1896 में लिस्ट हुआ है, लिस्टेड और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे NYSE लिखो, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज।
मार्कस गोल्डमैन एंड सैमुअल सैक्स फाउंडर्स है। इसके बाद में ये गोल्डमैन ने इसके सन एंड और एक सन इन लॉ को भी ऐड किया है। उनका नाम मैं नहीं बोल रही, इंपॉर्टेंट नहीं है। लिखवाओ नहीं, तुम लिख लो पढ़ के। डेविड सोलोमन चेयरमैन है, सीएफओ स्टीफन शेयर। फिर उसके बाद में इसके प्रोडक्ट है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, असेट, वो सब वही है। वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन 26 रैंक है, 660 बेस्ट एम्प्लॉयर्स लिस्ट 59, फॉर्च्यून 500। बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट एंटरप्राइज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हाईलाइट करो। बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट एंटरप्राइज नेम टॉप M&A मतलब मर्जर्स एंड एक्विजिशन फाइनेंशियल एडवाइजर इन द यूएस फॉर Q1 2020। Best international investment bank in China and Taiwan as per Finance Asia। Money management executive top women in asset management। ये नहीं भी याद रखे तो चलता, ठीक है, इतना तो आता है ना। अमेरिकन एक्सप्रेस, इसका यहाँ पे मिशन लिख लो, टू बिकम लीडिंग क्या, प्रोवाइडर ऑफ पेमेंट सॉल्यूशंस। लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ पेमेंट सॉल्यूशंस, ये इसका मिशन है। ग्लोबल कंपनी है, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर्स है। गोल्डमैन सैक्स का भी न्यूयॉर्क की है, दोनों भी बैंकिंग कंपनीज है, बट स्पेशलाइजेशन अलग अलग चीज में। गोल्डमैन सैक्स का स्पेशलाइजेशन क्या है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अमेरिकन एक्सप्रेस का ट्रैवलर्स चेक, चार्ज कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। 1850 इज द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इंडिया में फर्स्ट ऑफिस कहाँ है? कोलकाता, इन द ईयर 1921। नेस्ले 1923। मर्जर ऑफ सम एक्सप्रेस कंपनीज बाय हेनरी वेल्स, विलियम फार्गो एंड जॉन बटरफील्ड, याद नहीं रखना है। 3 कंपनीज का मर्जर होके ये कंपनी बनी थी। फिर स्टीफन जे स्क्वेरी चेयरमैन है, जेफरी कैम्पबेल सीएफओ है। इसके जो भी क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स है वो तुमको पता है। 95th रैंक है, बेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन है। बेस्ट एम्प्लॉयज में 245, 312 फॉर्च्यून 500। ये इंपॉर्टेंट है दोनों, फॉर्च्यून 500 पूछ सकते हो लोग। Amex has added 6 lakh new merchants since 2017 in India. Best known for its card, charge card and traveler check businesses. अभी एक चीज सुन लो सिर्फ, अमेरिकन एक्सप्रेस 3 कंपनीज के थ्रू काम करता है। मतलब अमेरिकन एक्सप्रेस जो है वो होल्डिंग कंपनी है, इसके 3 कंपनीज है जिनके थ्रू वो काम करता है। अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग लिमिटेड, अमेरिकन एक्सप्रेस फाइनेंशियल एडवाइजर। इन केस ऑड वन आउट या फिर ऐसा कुछ भी पूछे, क्योंकि 3 रहा तो ऑड वन आउट का क्वेश्चन बनता, सिर्फ ऐसे लिख के रखो, अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लिमिटेड, अमेरिकन एक्सप्रेस फाइनेंशियल एडवाइजर। क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखो, शॉर्ट फॉर्म में लिख के रखो, सब्सिडीज है उसके। क्या हो गया? कुछ डाउट है यहां तक? क्या 23 क्या क्या रिपीट करो? अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज, पूरा पूरा मत लिखो। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग लिमिटेड, अमेरिकन एक्सप्रेस फाइनेंशियल एडवाइजर्स, ये सब्सिडीज है, इनकी होल्डिंग कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस है। ठीक है, अभी अगर कोई भी बात करेगा ना, बेस्ट है कोई भी एक कंपनी का इधर आके रिवीजन लेने का, पूरा बिना देखे, अभी आगे से, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी हम सबको पता है बहुत अच्छे से,
बंद करो अपने समरी नोट्स और सुनो। माइक्रोसॉफ्ट किसने फाउंड किया था, आपको पता है ये चीज? बिल गेट्स। पर बिल गेट्स अकेले ने नहीं किया था, और एक था पॉल एलन, जो बाद में निकल गया माइक्रोसॉफ्ट से, और बिल गेट्स अकेले बच गए। फाउंडर्स दो है, जैसे अपने को रिलायंस का पता नहीं था, वैसे माइक्रोसॉफ्ट का भी नहीं पता था। बिल गेट्स एंड पॉल एलन। माइक्रोसॉफ्ट क्या मैन्युफैक्चर करता है, क्या चीज की कंपनी? सॉफ्टवेयर, यस। वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर मेकर है माइक्रोसॉफ्ट। इसकी कौन सी सॉफ्टवेयर आपको पता है? हाँ, विंडोज, यस। और एक्सेल है माइक्रोसॉफ्ट के सब प्रोडक्ट्स, पीपीटी, एक्सेल, सब कुछ। वर्ड, यस। और एक्सबॉक्स, यस, प्लेस्टेशन। और हाँ, वही वीडियो गेम्स। तुमने लिंक्डइन सुना है? माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है। स्काइप सुने? माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है। हाँ, एक्सप्लोरर इज ऑल्सो। अभी वो शायद बंद हो गया ना एक्सप्लोरर? यस। अरे, स्लोवेस्ट नेटवर्क पता है तुमको? स्लोवेस्ट सर्च इंजन था एक्सप्लोरर, अब शायद वो बंद हो गया। हाँ रे, अब रिसेंटली न्यूज आई थी 3-4 महीने पहले। ठीक है, अभी कल मैं ढूंढ के आती, बंद हो गया मुझे लग रहा। हाँ, हो गया। ठीक है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट का एक रेफरेंस हमने अभी अभी देखे थे ये कंपनीज में। हाँ, जियो के लिए क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली, क्या नाम है उसका? अश्योर। अश्योर, माइक्रोसॉफ्ट अश्योर क्लाउड सर्विसेज है, जो जियो के साथ टाइप करने वाला है वो। ठीक है, तो क्लाउड में भी बहुत सारे सर्विसेज है। एजुकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर भी है माइक्रोसॉफ्ट के। वन नोट सुने क्या कभी? वन नोट पीसी में आता है बहुत बार ऐसे उसका, हाँ, तो वो। ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर मेकर इज माइक्रोसॉफ्ट। फाउंडर्स बिल गेट्स एंड पॉल एलन। ठीक है। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज 1975। बहुत रिसेंट है ऐसे देखा जाए तो। 1975 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। इंडिया में आया है 1920। सॉरी 1990। कैसा कर रहे हो यार तुम? ठीक है, 1990 में आया है इंडिया में। ठीक है, यस। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया जो है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग सब्सिडरीज है माइक्रोसॉफ्ट की, ऐसा है कहीं तो लिखा हुआ। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन। हाँ, यूएस बेस्ड कंपनीज है बहुत सारे। माइक्रोसॉफ्ट की हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। और न्यूयॉर्क में किसके किसके थे? अमेक्स एंड गोल्डमैन सैक्स। अमेरिकन एक्सप्रेस को अमेक्स बोल सकते तुम लोग। ठीक है, अमेक्स। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में कब आया? 1990। ठीक है, हाँ 1990 है, सुन लो। इसके क्या क्या प्रोडक्ट है वो तुमको पता है? ठीक है। अभी इसके चेयरमैन जॉन थॉमसन। डेविड सोलोमन किसके चेयरमैन है? गोल्डमैन सैक्स। जॉन थॉमसन माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अभी इसका पूछते हैं सीईओ कौन है, ठीक है, क्योंकि ही इज इंडियन बेस्ड। सत्य नदेला पूछते हैं क्योंकि वो इंडियन बेस्ड है, मतलब ओरिजिन इंडिया है उसका। तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नदेला। ठीक है, और सीएफओ है एमी हुड। ठीक है। हु इज द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? सत्य नदेला। अब इसकी रैंकिंग सुनो। 15th रैंक इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन। 15th फॉर्च्यून 500 की कंपनी। उसके बाद में थर्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स लिस्ट। पहले फोर्थ था, अभी थर्ड पे शिफ्ट हो गया ये, मतलब मैं लास्ट बैच में जब पढ़ा थी। बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट का रैंकिंग है थर्ड। और 15th वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन, 15th फॉर्च्यून 500। यहाँ पे की मतलब शायद 15 तुम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, और ये ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन के 15 इयर्स के बाद में ही ये इंडिया में आया है।
तो बहुत सारी चीजें 15 से रिलेट हो रही है इसको, ठीक है। इजी है क्या? यस। अभी माइक्रोसॉफ्ट का एक तो आपको पता है क्या है, अज्योर के लिए जियो के साथ टाई अप चल रहा है। दूसरा केपीएमजी नाम सुने? बिग फोर कंपनीज में एक है। आप लोग बिग फोर तो सुने होंगे, भाई सीए कर रहे। बिग फोर में से एक है केपीएमजी। तो केपीएमजी ने 5 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करने का सोचा है माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट में, मतलब माइक्रोसॉफ्ट उनके लिए कस्टमाइज कर रहा है वो प्रोडक्ट, ठीक है। 5 बिलियन यूएस डॉलर्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है बेसिकली, ठीक है। मतलब प्रोफेशनल सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा वर्ड यूज किया है। ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग के लिए इजीएस्ट सॉफ्टवेयर बनाने का वो ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। यस। और बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें कुछ वर्ड्स बोलते हैं इसके, एमएस डीओएस, और इसमें जेनिक्स करके यूनिक्स है, जो क्या रहता है मैं ढूंढने का कोशिश की, मेरे को टेक्निकल बिल्कुल नहीं समझा, ठीक है। तो इनकी कुछ जेनिक्स और एमएस डीओएस तो माइक्रोसॉफ्ट है वो, ये तो इजी है, माइक्रोसॉफ्ट नाम में ही आ रहा। यूनिक्स किसी को पता है क्या रहता? मेरे को समझा ही नहीं क्या रहता, मैं अभी सर्च करके। हाँ, सॉफ्टवेयर जैसा ही है, विंडोज जैसा, यस। बट इसका स्पेसिफिकली अलग क्या है वो ही नहीं समझ रहा, ठीक है। तो इसके प्रोडक्ट का नाम जेनिक्स है, इतना याद रख लो, ठीक है। इजी रीड करेंगे क्विकली। माइक्रोसॉफ्ट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर मेकर, ग्लोबल कंपनी है, वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर्स है, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज 1975, एंड इंडिया में कब आया? बिल गेट्स एंड पॉल एलन फाउंडर्स है, जॉन थॉमसन चेयरमैन है, सत्या नडेला सीईओ है, और सीएफओ इज आर्मी। इसके कुछ प्रोडक्ट्स है, एक्सबॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, लिंक्डइन, टाइप भी तुम बोल सकते हैं, इटीसी इटीसी। 15th कंपनी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन, थर्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स लिस्ट, 15th ऑन फॉर्च्यून 500। KPMG to invest 5 billion US dollar in digital strategy and expand Microsoft alliance to expand professional service transformation, ATC छोड़ो। World's largest software maker MS Taiwan and KKBox Group announced strategic partnership, ठीक है। इजी है। अभी एक बार बंद करके पूरे 8 कितने हुए आज, 8 कंपनीज रिवाइज कर लेंगे। कितने लोग हैं जिनको इसमें से कुछ आंसर देने ही नहीं आ रहे, मतलब कुछ भी तो आ रहा ही नहीं, सिर्फ लिपिंग कर रहे है ऐसे कोई? तो पढ़ के आओ घर से, सिंपल सॉल्यूशन, नहीं तो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे एक चैप्टर की वजह से। आंसर देना है तो बहुत मजा आती, पूछो इन गर्ल्स को, है ना? मतलब उनको सारे आंसर्स आ रहे हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी, गोल्डमैन सैक्स। वर्ल्ड्स बेस्ट फूड एंड न्यूट्रिशन कंपनी, नेस्ले। ट्रैवलर्स चेक क्रेडिट कार्ड चार्ज कार्ड किसके फेमस है? अमेरिकन एक्सप्रेस। वर्ल्ड्स बिगेस्ट सॉफ्टवेयर मेकर, माइक्रोसॉफ्ट। ग्रोथ ड्रिवन कंपनी, वैल्यू ड्रिवन, टाटा, यस। फिर company which started its operation from refinery, a refined oil business. Now it is IT based, yes. 15th rank in world's largest public corporation. 59th rank in Fortune 500. Goldman Sachs, perfect. Company that, क्या बोलूं अभी मेरे को, तुमको पता है, ठीक है, that tied up with Aeromobile, Reliance, ठीक है। Who is the inventor of milk chocolate? नेस्ले नहीं है भैया, डैनियल पीटर है, जिसके साथ नेस्ले ने टाई अप मर्ज किया है, ठीक है। नहीं ये अब 6 लिखे थे, पूछ लिए डिफिकल्ट इन केस तो कब आता है। गुड फूड गुड लाइफ, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का प्रोजेक्ट,
LFT, year of incorporation of Wipro, 1945. Name changed Wipro का 82, 1982. क्या नाम था? Wipro प्रोडक्ट के भी चले फुल फॉर्म वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड. येते का तुम्हाला? ठीक है. अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एजुकेशन सिस्टम. नाम रिलायंस लेके आ रहा, पर वो प्रोडक्ट का नाम क्या है? इम्बाइब. Who is the CEO of Microsoft? Satya Nadella. Yes. Vistara is the product of Tata and Vimal Reliance. Nescafe KitKat. ठीक है. Beverage partnership of Nestle is with Pepsi. हाँ, कॉफी कोला है क्योंकि दोनों के नाम में एल आता. मेरे को बहुत कंफ्यूजन आता है ऐसी चीजें. अच्छा, एक लास्ट सुन लो. Chairman of Reliance Company. Mukesh Ambani, Chairman of Goldman Sachs. David Solomon, American Express के Chairman. Query, Stephen Query. American Express Stephen Query. Microsoft, John Thompson, Chairman ही चल रहे. Wipro, L&T, अनिल नाइक. मेरे को पता नहीं आएगा बट स्टिल अनिल नाइक है. ठीक है. और टाटा के चेयरमैन चंद्रशेखरन तेज, फाउंडर ऑफ टाटा. येते तुम्हाला एवढं. अपन कल मिलेंगे.